जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नेशन एंड नैरेटिव। कल्पना कीजिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, तेल के जहाज रुक रहे हैं, दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक देश ऐसा भी है जो चुपचाप अरबों डॉलर कमा रहा है, और वह देश है व्लादिमीर पुतिन का रूस। जी हाँ, ईरान युद्ध की वजह से रूस को अचानक अरबों डॉलर का फायदा होने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट के युद्ध से रूस को फायदा कैसे हो रहा है। आज इस वीडियो में हम इस जियोपॉलिटिकल कहानी को ए टू जेड समझेंगे। दुनिया में तेल का सबसे बड़ा स्रोत मिडिल ईस्ट है, और इसी क्षेत्र में स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 15 से 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर इस रास्ते में कोई समस्या आती है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो जाती है। जब ईरान से जुड़ा हुआ युद्ध शुरू हुआ तो सबसे बड़ा खतरा इसी समुद्री रास्ते पर बन गया। तेल के जहाज़ों के लिए यह रास्ता अनसेफ हो गया, और इसका असर तुरंत तेल के बाजार में दिखाई देने लगा। कुछ ही दिनों में तेल की कीमत लगभग $59 से बढ़ के $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंचने लगी। और जैसे ही तेल महंगा हुआ, एक देश अचानक सबसे बड़ा फायदा उठाने लगा। यह देश है रसिया। रूस दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसका मतलब यह है कि जब भी तेल की कीमत बढ़ती है, रूस की कमाई भी तेजी से बढ़ जाती है। विश्लेषकों के अनुसार युद्ध शुरू होने के पहले 12 दिनों में ही रूस को लगभग 1.3 से 1.9 अरब डॉलर का अतिरिक्त फायदा हुआ है। और अगर यही स्थिति जारी रहती है तो महीने के अंत तक यह फायदा 3 से 5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी मिडिल ईस्ट का युद्ध रूस के लिए एक आर्थिक बोनस बन गया है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। रूस पहले से ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, क्योंकि 2022 में रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य था रूस की तेल की कमाई को कम करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। लेकिन जब स्थिति उल्टी हो गई है, तेल की कमाई तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि कई देश मजबूरी में रूस से तेल खरीदने लग रहे हैं। यानी प्रतिबंधों का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। तेल की कीमत बढ़ने से सबसे ज़्यादा परेशानी अमेरिका और पश्चिमी देशों को हो रही है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ जा रही है, लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से कई बार यूनाइटेड स्टेट्स को भी तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए कुछ प्रतिबंधों को ढीला करना पड़ता है। लेकिन इससे रूस को और ज़्यादा पैसे मिलने लगता है। इस पूरे संकट में रूस को सिर्फ आर्थिक फायदा ही नहीं मिला, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी मिला है, क्योंकि अब अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ जाने लगा है। यानी व्लादिमीर पुतिन के लिए यह स्थिति काफ़ी हद तक फायदेमंद साबित हो रही है। यह फायदा हमेशा नहीं रहेगा। अगर युद्ध खत्म हो गया या तेल की सप्लाई सामान्य हो गई तो तेल की कीमत फिर गिर सकती है, और रूस की अतिरिक्त कमाई भी कम हो सकती है। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यह है कि मिडिल ईस्ट का यह संकट दुनिया के लिए भले चिंता का कारण हो, लेकिन रूस के लिए यह आर्थिक अवसर बन गया है। तेल की बढ़ती कीमतें, पश्चिमी प्रतिबंधों की कमजोरी और अमेरिका का बटा हुआ ध्यान, इन सब का फायदा रूस को मिल रहा है। और इसी वजह से कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड विनर शायद रसिया है। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।